बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर नंबर 6 बीएस ज़ूलॉजी और फाइनल टर्म मिड टर्म और फाइनल टर्म सिलेबस, और उसमें से चंद एक जो लेक्चर्स हैं वो हमने कवर अप कर लिए हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 10 में जितनी भी डेफिनेशंस हैं, रिग्रेशन कोरिलेशन से रिलेटेड उनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीज़ें हम कवर अप कर चुके हैं। अब हम चलते हैं फाइनली न्यूमेरिकल्स की जानिब, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपके मिड के पेपर का। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं, जिसमें से आपका मिड का जो पेपर है वो बन के आएगा। वो पहले एक बार देख लें। उनमें पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपने 10.6 करना है। ठीक है, 10.6 के ये तीनों जो पार्ट होंगे ये आप करेंगे। 10.7 ये आप चारों पार्ट करने वाले हैं। 10.8 ये सारे पार्ट करेंगे। ई वाला जो पोर्शन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी सारे एक जैसे होंगे। 10.9 ये आप करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। 10.10 ये भी कंप्लीट करेंगे। 10.11 ठीक है, ये भी आप करेंगे। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन करना है, ये डेफिनेशंस बीच में कुछ आ गई हैं। अब ये जितनी भी डेफिनेशन, जैसे कि रिग्रेशन और कोरिलेशन के दरमियान फ़र्क, या बाकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट वगैरह की, लाइन ऑफ रिग्रेशन की, ये सारी की सारी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देख ली थी। नोट्स प्रिपेयर्ड फॉर्म में हमने देखे थे और समझे थे। अब देखें 10.14 का बी पार्ट करना है, 10.15 का बी पार्ट करना है। आगे देख लेते हैं 10.16 उसका भी हमें बी पार्ट करना है। 10.17 कंप्लीट करना है। 10.18 19 20 और 21 ये हमारा होगा मिड टर्म का सिलेबस। ठीक है, यानी कि मिड टर्म में सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 10 करना है, और चैप्टर नंबर 10 में यही वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ समझना ज़रूरी है। उसके बाद और तकरीबन को 5 से 6 फार्मूलाज होंगे जो आपको तैयार करने और 100% तैयार करने, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन, सारा पेपर इजीली सोल्व हो जाएगा। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में जो हमने पढ़े हैं, तकरीबन 2-3 लेक्चर्स में डेफिनेशंस क्लियर की, रिग्रेशन की, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर कोरिलेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर पार्शियल कोरिलेशन, कंप्लीट कोरिलेशन, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया। और चौथी जो चीज़ थी वो हमने एमसीक्यूज देखे थे जो बन सकते थे बीच में से। अब कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं, तो ये एक्सरसाइज वाले भी आप एमसीक्यूज कर लें। वो जो डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ के बीच में एमसीक्यूज हैं वो भी कर लें। और तीसरा जो फर्स्ट ईयर की बुक है वहाँ पर भी जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होंगे जो रिग्रेशन कोरिलेशन से रिलेटेड, वहाँ पे चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप वो एमसीक्यूज एक बार लाजमी देख लीजिएगा, तो आपके एमसीक्यूज भी कम्प्लीटली हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 10.6। तो मैंने ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये पहले सोल्व कर लिए हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे इनको सोल्व करने में, लेकिन उसमें कंप्लीट मेथड आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि किस तरह से ये करेंगे। देखें, अब 10.6 पहले देखिए, उसने कहा कि गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज़। अब उसने हमें x की वैल्यू दे दी है 20, 11, 15, 10, 17 और 19, और y की वैल्यू दी है 5, 15, 14, 17, 8 और 9। अब उसने पहला क्या कहा, उसका पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन है वो आपने फाइंड करना है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि रिग्रेशन लाइन क्या है। जब हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे थे वहाँ पर वैसे रिग्रेशन लाइन का जिक्र तो आया था, लेकिन फिर एक बार समझते हैं कि रिग्रेशन लाइन क्या है। अब देखें, जो रिग्रेशन लाइन है वो ये होती है, देखें y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी, और ये साथ में x लगा है, यानी कि ये y ऑन x है, यानी कि y जो है ये डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर y x पर डिपेंड कर रहा है तो x हुआ इंडिपेंडेंट। समझाई बात? तो हमने सबसे पहले ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ये कंप्लीट करनी है। अब ये कैसे बनानी है? इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास a की वैल्यू होनी चाहिए, b की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देन ये हमारे पास जो लाइन ऑफ रिग्रेशन होगी ये कंप्लीट हो जाएगी। और लाइन ऑफ रिग्रेशन दो तरह की होती है, y ऑन x एंड x ऑन y। अभी उसने हमें बोला है कि y ऑन x, तो हम ये यूज करेंगे। आगे कुछ न्यूमेरिकल छोड़ के फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा जिसमें x ऑन y होगा, तो वो भी हम समझेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम ये जो b है इसकी वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करें? तो v की वैल्यू को डिटरमाइन करने का ये एक फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये 100% तैयार होने चाहिए। अब ये जो फार्मूला है ये देखें, b इज इक्वल टू n क्या होगा? जितने नंबर्स दिए गए हैं। अब देखें जरा यहाँ पर इस क्वेश्चन में 28 देखें, 20, 11, 15, 10, 17 और 19, ये 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि n किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल आ जाएगा। अगर समीशन एक्स वाई, उसने हमें दिया x और y दे रखा है, हमें x और y को मल्टीप्लाई करना है और x y हासिल करना है। फिर हमें जो x है, समीशन का मतलब होता है कि सारी x की वैल्यू को जमा करना है। समीशन y का मतलब है सभी y की वैल्यू को जमा करेंगे। n फिर वही आ गया। फिर
जो x होगा ना, x का हम स्क्वायर रूट लेते जाएंगे, फिर वो जो स्क्वायर होंगे x के उन सबको जब ऐड कर लेंगे तो वो समीशन x स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसी तरह से समीशन x की वैल्यू लिखेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेना है। समझ आ गई बात? तो ये हमारा b को फाइंड करने का फार्मूला। a को फाइंड करने का फार्मूला हम अभी समझते हैं कैसे करेंगे। ओके, उससे पहले ये देखिए, ये चंद एक जो टेबल्स होंगे ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटेशन के लिए x की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी, y भी दिया जाएगा। आपको करना क्या है, आपको ये लाइन डेवलप करनी है। अब इस लाइन के लिए a और b चाहिए, b के लिए हमें समीशन एक्स वाई चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर b चाहिए और समीशन y भी चाहिए। इसी वजह से हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर बना रहे हैं, हम एक्स वाई बनाएंगे और वाई स्क्वायर बनाना चाहते हैं। अगर तो क्वेश्चन में ज़रूरी है, कहीं पे पूछा गया तो आप बना लें, अगर नहीं बनाना चाहते तो ना बनाइए, काम की चीज़ बनाइए। जैसा कि एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो पूछ रहा है, लिखनी पड़ेगी हम यहाँ पे, तो इसी वजह से मैंने एक्स स्क्वायर का टेबल बनाया। एक्स वाई का हमें पूछा गया तो बना लिया, वाई स्क्वायर का मैंने वैसे बनाया था। अब देखें, पहले मैंने x की वैल्यू को ऐड किया, वो आई 92, फिर मैंने y के सभी वैल्यू को ऐड किया, वो आई 68, फिर मैंने देखें 20 का स्क्वायर लिया 400, 15 का 11 का स्क्वायर लिया 121, 15 का लिए 225, 10 का लिया 100। तो मैंने ऐसे सारी x की वैल्यू के क्या लिए, स्क्वायर लिए। फिर मैंने इन सभी स्क्वायर की वैल्यू को ऐड किया, सम किया, तो मेरे पास वैल्यू आई ये। फिर इसी तरह से जो y की वैल्यू है, इनके 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, ये सारे लेके ऐड किए 880। फिर मैंने x और y को मल्टीप्लाई किया, जैसे कि 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैंने इनको ऐड किया, फिर इन सारे इनको इसी तरह से मल्टीप्लाई किया, फिर सबको ऐड किया, तो आंसर है मेरे पास 952। अब हम जो b है उसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं फाइंड b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो पहले मैंने n कितना लिखा 6, क्योंकि 6 वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो 6 समीशन एक्स वाई देखिए कितना है 952, वो यहाँ पर आ गया, माइनस ये साइन आ गया। समीशन x कितना था 92, समीशन y कितना था 68, तो यहाँ पे लिख लिया। n फिर 6 आ गया, समीशन x स्क्वायर ये लिखा है 1496, वो आ गया माइनस। अब समीशन x कितना है 92, ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आए, इसको मल्टीप्लाई किया और इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये आंसर आया। अब मैंने इन दोनों को माइनस किया, इसको माइनस किया, तो मेरे पास ये कुछ इक्वेशन है, इनको डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा 1.062, ये b की वैल्यू आ गई। अब इस रिग्रेशन लाइन में y हैट इज इक्वल टू a की वैल्यू नहीं है, b की आ गई है, और x तो जो है वो हमने अभी तो खुद ही तो कहा था कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। ओके, तो रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए हमें ए भी चाहिए। ए को फाइंड करने का फार्मूला होता है ये दूसरा फार्मूला जो आपको तैयार करना है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब यहाँ पर वाई बार का जो फार्मूला ओपन करें तो वाई बार इज इक्वल टू समीशन वाई ओवर एन को क्या नाम देंगे वाई बार, और एक्स बार को नाम देंगे समीशन एक्स ओवर एन का। अब यहाँ पे देखें तो मैंने इनको ओपन कर लिया, क्योंकि मेरे पास वाई बार नहीं है, उन्होंने मेरे पास समीशन वाई है, तो मैंने समीशन वाई लिखा 68, एन 6 है, माइनस बी की वैल्यू अभी मैंने माइनस 1.6062, और समीशन एक्स 92 और एन आ गया 6। इन सारे फैक्टर को सोल्व किया तो 11.33 एंड 16.29, इनको ऐड किया तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 27.6। और फाइनली मैंने रिग्रेशन लाइन बनाई, वाई हैट इज इक्वल टू 27.6 माइनस 1.0, ये मेरे पास आ गई रिग्रेशन लाइन। अब यहाँ पर मेरा जो पहला पार्ट है वो हो गया सोल्व। अब जरा हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि बुक वालों ने और क्या पूछा। उन्होंने कहा कि फाइंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, हमें वाई की वैल्यू को फाइंड करना है अगर हमारे पास x 10 हो। ये पहला क्वेश्चन बी पार्ट जो है ये सोल्व करते हैं, इसका x इज इक्वल टू, अगर x 10 के इक्वल है तो फिर y की कितनी वैल्यू आएगी। अब बहुत सिंपल है, क्योंकि रिग्रेशन लाइन तो आपने बना ली है, अब यहाँ पर सिंपली x की वैल्यू 10 इस रिग्रेशन लाइन में पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं, ऑब्वियसली बात है निकल आएगी। तो y हैट इज इक्वल टू, ये वो सारी रिग्रेशन इक्वेशन है, मैंने सिर्फ x की जगह पे 10 पुट किया, क्योंकि उसने कहा कि अगर x 10 होगा फिर y कितना आएगा, तो मैंने x 10 पुट किया तो मेरे पास y कितना आ गया 17 आ गया। आगे देखिए, आगे वो कह रहा है अगर x जो है वो 11 है तो फिर कितना आएगा, 11, 15 और 17 होता है तो फिर कितना आएगा। तो देखें x मैंने यहाँ पे पुट किया 11, ये देखें वही रिग्रेशन इक्वेशन है, इसमें 11 पुट किया तो आंसर ये आता है। 15 पुट करेंगे तो इसको सारे को आप कंप्यूट करें, सोल्व करिए, ये आंसर आएगा, और 17x पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब पीछे दो जो हैं 19 और 20, ये मैंने असल में आपके लिए छोड़ दिए, आप इसको खुद सोल्व करिए कि अगर जो है 19 आता है, x की वैल्यू 19 अगर रखें तो फिर y की कितनी आएगी, अगर x की वैल्यू 20 रखते हैं फिर y की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये हमारे पास बी पोर्शन सोल्व हो चुका है। अब तीसरा जो है हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं,
हाँ, तीसरा जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, वो कुछ वैसे भी वो क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व नहीं करना, तो वो आप स्किप कर दें। हमें मेन ए और बी जो है 2 पार्ट ये करने थे, और तीसरा जो है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन है, ठीक है, तो वो सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, तो वो हम नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं 10.7 की जानिब। 10.7 में उसने फिर हमें एक्स और वाई की वैल्यू दे दी है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, एक्स और वाई की वैल्यूज दे दी गई हैं। अब उसने कहा कि प्लॉट अ स्कैटर डायग्राम फॉर द अबव डाटा। हमने स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम देखेंगे कि वो स्कैटर डायग्राम की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो कैसे हम अप्लाई करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने रजिस्टर के ऊपर वैल्यूज भी लिखी हुई हैं। एक्स की वैल्यू है 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7, y 2.1 2.5 3.1 3 3.8 3.2 4.3 3.9 4.4 एंड 4.8। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में 1 होना चाहिए, y में 2.1 होना चाहिए। तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x एक्सिस में 1 2 3 4, x एक्सिस में 1 होगा तो y में कितना आएगा 2.1, तो x एक्सिस में 1, y में 2.1, तो ये पहला डॉट मैंने लगा दिया। आगे देखिए 1 और कितने पे आएगा 2.5, तो मैंने 1 और 2.5 थोड़ा सा ऊपर डॉट लगाया। अगला है 2 और 3.1। अब 2 और जो 3.1 है, ये देखें इधर से 3.1 है y में और इधर से क्या है 2, तो ये आ गया। तो इसी तरह से आप लगाएंगे, फिर उसको उसके साथ यानी कि मिला दें, देन आपके पास ये क्या बन जाएगा, स्कैटर डायग्राम बन जाएगी। नहीं मिलाना चाहते तो ना मिलाइए, बस मैंने समझाने के लिए ताकि आपको अच्छे से दिखाया जा सके, इसलिए मैंने इसको मिलाया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। दूसरा बी पोर्शन में वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी कैरी आउट द नेसेसरी कंप्यूटेशन to obtain the least square estimate of parameter in simple linear regression y is equal to alpha plus beta x plus error। अब उसने कहा कि आप अपनी कंप्यूटेशन कीजिए, जो भी करनी है आपको, ठीक है। करने के बाद हमें जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन के पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स मैंने बताया था ना कि वो हमारे पास पॉपुलेशंस के लिए एक होते हैं, एक सैंपल के लिए होते हैं, राइट। अगर आपको याद हो प्रीवियस डेफिनेशंस वाला नॉलेज, तो उसको एक बार लाजमी रिवाइज करना, ठीक है ना गाइस, उसको लाजमी रिवाइज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके क्या कहते हैं उसको, पेपर के हवाले से। अच्छा जी, अब हम जरा बी पोर्शन की तरफ चलते हैं। अब फिर हमें वो रिग्रेशन लाइन बनानी पड़ेगी, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बेटा एक्स प्लस ई, क्या है, एरर के लिए। अब अगर हमें ये लाइन बनानी है तो दोबारा से वो जो x और y की वैल्यू जो टेबल दिया गया है, फिर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स वाई लेना है, फिर आपको ये रिग्रेशन लाइन देखें। ये रिग्रेशन लाइन बनाकर मैं क्यों वाई हैट हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एरर चाहिए, और जो एरर है, एरर को फाइंड करने का फार्मूला होता है y माइनस वाई हैट, ठीक है ना। ये टेबल में नहीं बनाना चाह रहा था, क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर एरर, उसने खुद क्वेश्चन में कहा कि कंपटीशन में ये सारे को सोल्व करिए, तो यहाँ पर एरर भी है। अब हमें इस एरर को देखना है, क्या इस न्यूमेरिकल जो डाटा दिया गया उसमें एरर है या नहीं है। इसी वजह से मैंने एरर का मुझे फार्मूला मालूम है, एरर इज इक्वल टू y माइनस वाई हैट। अब y की वैल्यू उसने दी है, y हैट नहीं था, वाई हैट हमें मालूम है ना, उसका फार्मूला होता है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी किया। तो यहाँ पे देखें ए की वैल्यू फिर फाइंड करना पड़ेगी, बी की फाइंड करना पड़ेगी, फिर ये ए बी यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक्स यहाँ से लेते जाएंगे और सारे को सोल्व करके फैक्टर को यहाँ पर वैल्यूज लिखते जाएंगे। क्लियर होगी बात। और फिर ये जो वाई हैट की वैल्यू है, ये वाई में से माइनस करेंगे तो इधर हमारा रिजल्ट आएगा एरर चेक करने के लिए। ओके, तो अब हमने क्या किया, इन सबको x को पहले सम कर लिया, फिर y को सम किया, फिर हमने x स्क्वायर को सम किया, हमने xy को सम किया, फिर हमने y हैट को भी किया और एरर को भी सम किया। अब मेन पॉइंट ये है कि अगर हमें एरर के लिए y हैट चाहिए तो y हैट के लिए b चाहिए, फिर a चाहिए, तो इसलिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे, b फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा b की वैल्यू क्या है। तो b की फार्मूला ये था, फार्मूला एक बार खुद से ना बोलते हुए जाएं, दोहराते जाएं, खुद सुनते जाएं। b इज इक्वल टू n समीशन x y माइनस समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय n समीशन x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समीशन x और ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्क्वायर। अब पीछे जैसा कि n हमें मालूम है 10 वैल्यूज हमने काउंट कर ली, समीशन एक्स वाई मैंने सम पीछे ले रखा था, माइनस समीशन एक्स का सम लिया था, समीशन वाई का भी लिया, तो ये सेम टू सेम वो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैंने, और कुछ नहीं किया, इनको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, देन इसको स्क्वायर ओपन किया, सारे को सॉल्व किया, तो b की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। a का फार्मूला ये होता है a इज इक्वल टू y बार माइनस b x बार, y बार इज इक्वल टू समीशन y ओवर n एंड x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। तो वैल्यूज पुट की, देन फाइनली मेरे पास a की वैल्यू आ गई 2। अब फिर मैंने एक रिग्रेशन पहले लाइन बनाई, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है ना, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितने 0.387, साथ में आ गया x। अब पीछे चलते हैं वापस दोबारा से,
अब मैंने ये अब पता चल गया ना, ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली मैंने, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 0.38 ऐसे निकाली। अब यहाँ पर एक्स कितना था, एक्स देखें 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, फिर वो इसका आंसर आएगा। फिर इसी तरह से नीचे भी मैंने यही किया, 1 की जगह पे फिर 1 पुट किया तो आंसर ये आ गया, ठीक है। फिर मैंने पुट किया एक्स की जगह पे 2, आंसर ये आया। 3 पुट किया ये आया, 4 पुट किया ये आया। तो इसी तरह से मैं कंटिन्यूस चलता गया हूँ और फाइनली मैंने ये वाला सोल्यूशन हल कर लिया। अब देखें आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ें पहले गौर से समझनी है, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करनी है, राइट। जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको क्लैरिफाई तभी हो पाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जो भी करता है इवन के मैं भी, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ये किया था, तो जो आप कंप्यूटेशन करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसा कि सबमिशन में समटाइम मिस्टेक हो जाएगी, आप जब ऐड कर रहे होंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो चंद एक चीज़ें वैल्यू हो सकते हैं आपकी भी रह जाए। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में गलती हो सकती है समटाइम, जो डेसिमल के बाद हम यूज़ करते हैं नंबर्स, बहुत कम लोग कंप्लीट यूज़ करते हैं, मोस्टली 2 से 3 तक जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर जो होगा वो आपका मेरे साथ समटाइम मैच करेगा भी, और समटाइम थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस आपने कॉन्फिडेंटली करते जाना, ठीक है ना। तो ये अब देख लें, एरर जब मैंने निकाला तो एरर मेरे पास ऑलमोस्ट 0.007 बहुत ही कम है, यानी कि है ही नहीं। तो इसी वजह से अब मैंने क्या किया, फाइनली ये मैंने रिग्रेशन लाइन जो है उनको बना के दे दिया। यहाँ पर मैंने एरर नहीं लिखा क्योंकि एरर था ही नहीं। ये होगा हमारा कौन सा पार्ट, ये हो गया हमारा बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट में वो क्या कह रहा है, सी पार्ट में उसने कहा जी कंप्यूट द रेजिडुअल एंड वेरीफाई एट टू। सी पार्ट ठीक है, डी पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब सी पार्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है यूज द रिग्रेशन इक्वेशन टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई। अब वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, रिग्रेशन इक्वेशन आपने ऊपर वाले डाटा से बनानी है, जो कि हमने अभी बना ली है। वाई अगर आपके पास, वाई आपने फाइंड करना है अगर एक्स 10 है, तो मैंने जैसा कि यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन बना ली, तो मैंने x की जगह पे 10 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। ये हमारा पर न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व हो गया 10.7। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.8। तो पहले 2-3 पार्ट जो होंगे वो मैं करवाऊंगा, बाकी पार्ट्स की प्रैक्टिस खुद करनी है। ई वाला पार्ट भी मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि वो बाकी सारे पार्ट से डिफरेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ए, उसने कहा कि फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। आपने ये रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है, डाटा उसने आपको दे दिया है। इसने आपको x बार दिया है, y बार दिया है, समीशन एक्स वाई दे दिया है, समीशन एक्स स्क्वायर दे दिया है और n दे दिया है। अब इस डाटा को आपने इस्तेमाल करना है और ये आपने बनाना है। तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। देखिए ज़रा 10.8 में रिग्रेशन इक्वेशन ये है, यहाँ पर b चाहिए, a चाहिए। अब b को फाइंड करने का ये फार्मूला है, ये देख लें, ये एक और फार्मूला में यहाँ पर ऐड किया है। यहाँ पर देखिए n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, ये किसके इक्वल है, ये फार्मूला टोटल इस फार्मूला के भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये फार्मूला क्यों दिया, क्योंकि क्वेश्चन में वो हमें समीशन एक्स नहीं दे रहा, वो हमें एक्स बार दे रहा है, तो इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। बी को फाइंड करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ये इकट्ठे इसलिए लिखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला यहीं से निकला है। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पर n ख़त्म कर दिया गया, स्टार्टिंग पे जो दोनों n है वो ख़त्म किए गए, और यहाँ पर n आ गया। समीशन x ओवर n करेंगे तो वो x बार आएगा, समीशन y ओवर n करेंगे तो वो y बार आएगा, और ये n यहाँ पे आ गया। बस इतना सा आपने याद रखना, ये दोनों को कंपेयर करके याद करें, भूलेगा नहीं आपको। ओके, आगे हम देखते हैं y a कैसे फाइंड करना है। हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू a प्लस बी ऑफ x। अगर हमें यहाँ पर a फाइंड करना है तो y, ये bx इधर वाली साइड पे चला जाएगा, बराबर की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस वैल्यू आ जाएगी, तो a इज इक्वल टू y बार माइनस bx। तो इसके मदद से a फाइंड करेंगे। ये भी हमें क्यों फाइंड करना है, क्योंकि y बार की और x बार की वैल्यू हमें दी गई है, तो उसने हमें x बार दिया, y बार दिया, n दे दिया, समीशन एक्स वाई दिया, एक्स स्क्वायर दिया, तो ये सारी वैल्यूज़ दे दी। तो मैंने सेम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की, मेरे पास b की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू ये आ गई। क्लियर होगी बात कैसे मैंने किया। तो यहाँ से फिर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन बना लें, या रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन भी बोलते हैं, रिग्रेशन मॉडल भी बोलते हैं, फिटेड मॉडल भी बोलते हैं, सभी कुछ इसी का नाम है, ठीक है ना। तो ये आ गया बी पोर्शन में उसने हमें, अब यहाँ पर देखिए उसने समीशन एक्स दिया है, समीशन वाई दे दिया, पीछे वाले में एक्स बार दिया था, इस बार उसने समीशन एक्स दे दिया। इसका मतलब हम जो नॉर्मल फार्मूला है वही लगा सकते हैं, जबकि ये वाला फार्मूला, क्योंकि इस यहाँ पे यही लगेगा क्योंकि इसे इसमें समीशन एक्स और समीशन वाई दिया गया है। तो देखें ज़रा, मैंने सेम टू सेम इसी ऊपर वाले फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की, बी की वैल्यू आई, देन यहाँ पे देखें ए की वैल्यू वहाँ पे पुट की, देखें ए की वैल्यू क्या थी,
वाई बार इज इक्वल टू, जल्दी से बोलिए, हरी अप, आवाज आनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है ना। समीशन वाई ओवर एन और एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो यहाँ पे देखिए मैंने समीशन एक्स ओवर एन माइनस बी समीशन समीशन वाई ओवर एन और समीशन एक्स ओवर एन, तो वैल्यूज पुट की, एक ही वैल्यू आ गई, रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करें और बना लें, ठीक है। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। आगे देखिए जो सी और डी पार्ट्स हैं ये आप खुद करिए, अभी वीडियो को पॉज कर लें, खुद करें, ठीक है। और जो ई पार्ट है ये मैं आपको करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी उसने डिफरेंट चीज़ें दे दी गई हैं, लेकिन है बहुत सिंपल सा, वो भी हमें एक फार्मूला और है जो तैयार करते जाना है। क्लियर होगी ना बात? ओके, चलिए अब वो निकाल लेते हैं। ट्राई लाजमी कीजिए उनको, प्रैक्टिस 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 लाजमी करनी है आपने, ठीक है, प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएंगे। ओके, उसने हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में उसने आपको बेटा दे दिया है जी एक्स बार दिया है, वाई बार दे दिया है, उसने समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दे दिया है 9871, ये उसने दे दिया है। हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है, बी और ए को फाइंड करना है। अब बी को फाइंड करने का तीसरा फार्मूला समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू ये है, ये देखें, ऊपर ये वैल्यू लिखिए, नीचे ये लिखिए, तो आंसर निकालने बी का। वेरी सिंपल। ए को कैसे निकालना है, समीशन वाई, उसने समीशन वाई ओवर एन को क्या नाम देते हैं, वाई बार का, और बी हमने फाइंड कर लिया, समीशन एक्स ओवर एन को क्या नाम देंगे, एक्स बार का। तो एक्स बार भी है, वाई बार भी है, तो इसी तरह से देखें मैंने 52 किसकी वैल्यू पुट की, एक्स बार की, और वाई बार 237, तो मैंने इसको सोल्व किया, ए आ गया। अब ए और बी की वैल्यू वो पीछे रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करो, क्वेश्चन खलास। आगे देखते हैं 10.9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ज़रा, अब उसने हमें प्राइस दे दी है, उसने हमें क्वांटिटी सोल्ड दे दी है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें सबसे पहले प्लॉट करना है एक स्कैटर डायग्राम को ऊपर दिए गए डाटा को इस्तेमाल करते हुए, ये पहली चीज़ है हमारी। और दूसरी चीज़ देखिए उसने कहा कि यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, ये रिग्रेशन लाइन आपने बनानी है और इस लाइन को आपने स्कैटर डायग्राम पर प्लॉट करना है। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर मैंने स्कैटर डायग्राम आपके लिए खाली छोड़ दी है, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें स्कैटर डायग्राम बनानी पड़ेगी। अब पहली स्कैटर डायग्राम मैंने आपको सिखाई है कैसे बनानी है, इधर आप खुद बनाएंगे, इसलिए मैंने स्पेस खाली छोड़ी है। देखें, एक्स एक्सिस में 25 और वाई एक्सिस में 180, तो एक्स एक्सिस में 25 और वाई एक्सिस में 180, यानी कि कहीं यहाँ पे जाके 120 से नीचे यहाँ पे जाके डॉट लगा देना है, ठीक है। आगे देखिए 45 और 105, अब यहाँ पर है जी 45 ये पड़ा है, अब 105 चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, यहाँ पर है कहीं 105, तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे। तो सेम टू सेम आपने ये इसी तरह से सारा सोल्व कर लेना है। क्लियर है? अब हम चलते हैं बी पार्ट की जानिब, रिग्रेशन इक्वेशन ज़रा बनाते हैं डाटा का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए जी इधर देख रहे हैं, एक्स दे दिया गया था, वाई दे दिया है, मैंने एक्स स्क्वायर बनाया, मैंने एक्स वाई बनाया, ये वाला बनाया और ये वाला भी बनाया। अब क्यों ये सारी चीज़ें बनाई, दो चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई भी, एक्स स्क्वायर क्यों बनाया गया, एक्स वाई क्यों बनाया गया, क्योंकि हमें बी चाहिए, ए चाहिए, क्योंकि भाई साहब ने क्या मांगा है, हमसे एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन मांगी है, तो उसके लिए फार्मूला में ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, और इन दोनों के लिए हमें बी के लिए ये फार्मूला होता है, ए के लिए ये फार्मूला होता है, तो डैट्स वाई हमें ये सारी चीज़ें करना ही पड़ेंगी। क्लियर है? देखें यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोग होंगे जिनको वीडियो जो होगा वो पूरा सीक्वेंस वाइज सभी कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व मिलेगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो होगा वो मिलेगा। तो जिनको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये मिल रहा है तो उनके लिए बेहतर सोल्यूशन ये है कि वो ना कोशिश करें कि वो जो कंप्लीट वाला है उसको ढूंढें, कंप्लीट वाला जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसको ढूंढिए और उससे करिए, आपको बेहतर अच्छे से समझ आएगा। ओके, एक्स स्क्वायर पता चल गया ना कैसे लेना है, 25 का स्क्वायर ले लें, 45 का लें, 30 का लें, 50 का लें, 35 का लें, 40 का लें, 65 का लें, 75 का लें, 70 और 60 का लेते जाएं, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते जाएं, सेम टू सेम, पहले एक्स का सम ले लें, फिर वाई का सम ले लें, ठीक है, ये पड़ा है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का सम ले लें, ये पड़ा है। फिर उसके बाद एक्स वाई को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर उसका सम ले लें। अब ओके, यहाँ तक सोल्व करिए, पहले ये लाइन आखिर वाले दो टेबल्स छोड़ दें। उसके बाद हम देखते हैं जी, हमें यहाँ पर बी की वैल्यू चाहिए,
बी का फार्मूला ये होता है, यहाँ पर n काउंट कर लें कितने हैं, n है हमारे पास जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई जी, 10 आ गई। समेशन एक्स वाई कहाँ पड़ा है, समेशन एक्स वाई ये पड़ा है, तो ये वैल्यू आ गई, माइनस ये आ गया, समेशन एक्स यहाँ पर 495 है, समेशन वाई 1024 है। तो ये मैंने सारी फार्मूला में पुट की, कंप्यूटेशन की, तो बी आ गया -0.57। ए की वैल्यू फार्मूला वही पुराना, y बार माइनस बी एक्स बार, y बार इज इक्वल टू समेशन y ओवर n और x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। ओके, तो वैल्यूज पुट करिए और a की वैल्यू निकालिए -130.62। क्लियर होगी बात। अब यहाँ तक हमारा रिग्रेशन इक्वेशन फिर पता है ना बनानी कैसी है, यही है रिग्रेशन लाइन। तो इसमें आपने क्या करना है, क्या कि y हैट इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी निकाली है, ये देखें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये 130, ठीक है। तो ये 130 आपने उठाना है, यहाँ पर a की जगह भी लिख देना है, फिर आपने y की वैल्यू कितनी निकाली है, ये 0.57 लिखना है, ये यहाँ पे 0.57 लिख देना है, तो बाकी ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी। समझ आ गई ना बात। तो सारे एक ही जैसे हैं। अब ये जो दो आखिरी टेबल मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ये असल में जो सी पोर्शन है उसके लिए बनाए गए हैं। सी पोर्शन पढ़ लेते हैं एक बार। उसने कहा जी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन एस वाई ऑन एक्स। ये गौर से देखिए, एस वाई ऑन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन। तो ये एक नया फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्लोज योर आइज और गौर से सुनिए और फार्मूला तैयार कीजिए। एस वाई ऑन एक्स अंडर रूट समीशन वाई माइनस वाई हैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2, और ये पूरा फैक्टर अंडर रूट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें y माइनस वाई हैट का स्क्वायर चाहिए, n हमारे पास है, तो y माइनस वाई हैट का स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए हमने वो टेबल पीछे बनाए थे ये वाले। तो पहले मैंने y हैट निकाला क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन मैंने बना चुका था। यहाँ पे देखिए, तो मैं x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करता गया हूँ, तो मेरे पास जी y हैट आ गया सारा, सही है। फिर मैंने y माइनस वाई हैट लिया। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी, तो मैंने यहाँ पर y माइनस वाई हैट की जो वैल्यू रिजल्ट निकल रहा था मेरे पास, मैंने उसको क्या किया, उसका स्क्वायर रूट लेता गया हूँ। जैसा कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर देखिए y हैट की जो वैल्यू है वो है 104.9 और y की वैल्यू है 105। तो मैंने क्या किया, y माइनस वाई हैट है ना, तो मैंने 105 में से माइनस 104.9 किया, तो आंसर है 0.1। उसका मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आया 0.09। तो ये मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है ना। तो पहले आप y माइनस वाई हैट लेंगे, फिर उनका स्क्वायर लेंगे, फिर उसको सम कर लेंगे। समझ आ गई बात। तो मैंने ये इस तरह से किया है। क्लियर हो गया भाई। ओके लिखते जाएंगे। अगर क्लियर हो रहे हैं ना आपको, ओके कमेंट में क्या लिखना है जी, ओके 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 ऐड करते जाएं। ओके जी, चलिए जी। अब इस फार्मूला में पता चल गया y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर कहाँ से, इसकी वैल्यू लेके आया हूँ। फिर n 10 था, -2 किया तो 8 आ गया, सोल्व किया 1.9, अंडर रूट लिया तो ये आ गया। तो ये हमारे पास जी ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर आ गया जी 10.10। इसके हमें पोर्शंस देखते हैं जी, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या पूछा गया है उसने जी हमसे। 10.10 हमें इसके जी चारों पोर्शन करने हैं और ये बहुत ही ज़रूरी न्यूमेरिकल है। उसके रीज़न ये है क्योंकि इसी क्वेश्चन में आप सीखेंगे y ऑन x रिग्रेशन लाइन और x ऑन y रिग्रेशन लाइन सीखोगे। इस क्वेश्चन को लाजमी करना, ये स्किप करने वाला हरगिज़ नहीं है। समझ आई बात, ये लाजमी करना है। फॉलोइंग दी गिवन दी फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज, y उसने दे दिया, x हमें दे दिया। अब हम पढ़ लेते हैं क्या क्या मांग रहा है। पहली चीज, कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन y वैल्यू ऑन x दैट इज द इक्वेशन y a प्लस बी एक्स। अगर y ऑन x वो कह रहा है तो बेटा y ऑन x जो रिग्रेशन लाइन है वो ये होती है। समझ आ गई बात। नीचे वो कह रहा है x, तीसरा जो सी पार्ट है उसमें वो कह रहा है x ऑन y। जब x ऑन y करेंगे तो फिर हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन ये आ जाएगी। समझ आई ना बात। यानी कि जो लेफ्ट साइड पर है वो हमेशा डिपेंडेंट है। जैसा कि यहाँ पर y पड़ा है तो वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, लेकिन यहाँ पर x डिपेंडेंट है किसके ऊपर, y के ऊपर। यहाँ पे लिखा भी गया है x वैल्यू ऑन y।
यानी कि x डिपेंड करेगा y के ऊपर, यहाँ पर y डिपेंड करेगा x के ऊपर। अगर y x के ऊपर डिपेंड करता है तो ये रिग्रेशन इक्वेशन है, और अगर x y के ऊपर डिपेंड करता है तो ये रिग्रेशन इक्वेशन है, और दोनों की जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो डिफरेंट बनने वाली है। समझ आई ना बात? क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, जी सर ऐसा है कि दोनों में हमें a भी नज़र आ रहा है, b भी नज़र आ रहा है, इधर भी a है इधर भी b है। वो एक अलग बात है, नीचे 0 0 लिखा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है, वो बस इन्होंने डिफ्रेंशिएशन के लिए लिखा गया। तो क्या हम b और a की वैल्यू निकाल कर दोनों इक्वेशन में वो पुट कर दें तो क्या ये दोनों इक्वेशन बराबर आ जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम y ऑन x फाइंड करते हैं, यानी कि जब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं y ऑन x के लिए, तो b का फार्मूला और होगा। जब हम x ऑन y के लिए b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फार्मूला और लगना है। तो इसलिए दो रिग्रेशन इक्वेशन कभी भी इक्वल नहीं आने वाले। ठीक है, तो अब हम a स्टार्ट करते हैं। वेल चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। x आपके पास है जी, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ले x था आपके पास, y उसने दे दिया था, मैंने जी एक्स वाई लिया, एक्स स्क्वायर भी लिया, वाई स्क्वायर भी लिया। होप सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई कैसे लिया, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके। एक्स स्क्वायर कैसे लिया, 3.2 का स्क्वायर लेता गया हूँ आल टू आल, 6.5 का मैं स्क्वायर लेता गया हूँ आल टू आल। फिर मैंने इन सभी को एक्स को सम किया, फिर मैंने समेशन वाई लिया, फिर मैं समेशन एक्स वाई लिया, फिर मैं समेशन एक्स स्क्वायर लिया, समेशन वाई स्क्वायर लिया। तो ये सारा कुछ आ गया। क्लियर हो गई बात? अब हम चलते हैं पहला क्वेश्चन जो उसने पूछा है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन y ऑन x। y ऑन x के लिए ये रिग्रेशन लाइन है। अगर आपके पास y ऑन x है तो आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि अगर y ऑन x है तो नीचे x आएगा, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ आई ना बात? लेकिन जब हम दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे, मैं अभी कंपेयर करके दिखाता हूँ ताकि इजी रहे। दूसरा फार्मूला करना है तो देखो ऊपर वाली सिचुएशन सेम है, ये x ऑन y है, n समेशन x माइनस समेशन x समेशन y। सिर्फ नीचे गौर करिए, हमने लास्ट फार्मूला में पढ़ा था n समेशन x स्क्वायर, यहाँ पर आया n समेशन y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये x ऑन y है, x किस पर डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर। जो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर y इंडिपेंडेंट है क्योंकि x ऑन y है, x y पर डिपेंड कर रहा है, तो y जो इंडिपेंडेंट है वो नीचे आएगा। हमेशा इंडिपेंडेंट जो होगा नीचे आएगा। यहाँ पर इंडिपेंडेंट x है क्योंकि y ऑन x है, तो इसलिए यहाँ पर नीचे x लिखा है, वहाँ पर y लिख दिया। तो ये बेसिक फ़र्क है दोनों में, और कोई फ़र्क नहीं है। क्लियर होगी बात? ओके, अब सारी चीज़ें क्योंकि हम कंप्यूट कर चुके हैं, n हमने काउंट कर लिए 8 है, सॉरी, समेशन एक्स वाई मैंने कंप्यूट करके दिखाया हुआ है, पीछे आपको पता है ना ये वाली चीज़, ये किया हुआ है हमने। फिर समेशन एक्स लिखा, समेशन वाई लिखा, फिर n लिखा, फिर समेशन वाई एक्स स्क्वायर लिखा माइनस 16.6, समेशन एक्स लिया, फिर अब उसका स्क्वायर लिया, तो मैंने कंप्यूट किया तो b की वैल्यू ये आ गई। a का फार्मूला यही है, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। y बार नहीं है तो मैंने क्या कर लिया, y बार को ओपन किया, वो मेरे पास आ गया समेशन y ओवर n, x बार को ओपन किया, समेशन x ओवर n, सारे वैल्यू पुट की, कंप्यूट किया, तो a इज इक्वल टू माइनस 0.441 आ गया। तो मैंने रिग्रेशन लाइन बना दी, y हैट इज इक्वल टू a की वैल्यू ये लिख दी मैंने, प्लस b की वैल्यू ये लिखी, साथ में x लिखा, ये मेरे पास रिग्रेशन इक्वेशन बनी, y ऑन x बन गई। ये हमारा पहला हो गया। आगे हम चलते हैं जी b की जानिब। अब उसने कहा जी कंप्यूट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट एस वाई ऑन एक्स। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट फाइंड करना है, लेकिन ये भी है y ऑन x है इसका फार्मूला, और नीचे डी पोर्शन देखें, यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट फाइंड तो करना है, लेकिन ये x ऑन y है, वो y ऑन x है, तो यानी कि दोनों के फार्मूला में फिर वही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, होंगे सेम एक जैसे ही। चलिए जी यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमें y ऑन x फाइंड करना है तो उसका फार्मूला ये है, समेशन वाई स्क्वायर माइनस अल्फा, क्या था, y ऑन x, समेशन वाई स्क्वायर माइनस अल्फा समेशन y माइनस b समेशन x वाई डिवाइडेड बाय n-2 दोनों फार्मूला में सेम है, माइनस b समेशन x y भी सेम रहेगा,
फ़र्क कितना सा आएगा, जब y ऑन x होगा तो स्टार्ट पे समेशन y स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा समेशन y आ जाएगा, लेकिन जब x ऑन y आएगा तो उस वक्त फार्मूला चेंज होगा, क्योंकि x है ना, तो x यहां पर लिखेंगे। पीछे जब y ऑन x था तो यहां पर समेशन y स्क्वायर लिखा था माइनस अल्फा समेशन y लिखा था, लेकिन जब x ऑन y करेंगे तो समेशन x स्क्वायर माइनस अल्फा समेशन x माइनस बीटा समेशन x बाय n माइनस 2। समझ आ गई ना बात? दोनों फार्मूला याद करने हैं। समेशन y स्क्वायर कंप्यूट किया हुआ है, यहाँ पे पड़ा है, अल्फा निकाल चुके हैं, समेशन y कंप्यूट कर लिया था, b निकाल लिया है, समेशन एक्स वाई कंप्यूट किया है, n 10 है माइनस 2 कर दिया, n 8 है, 8 माइनस 2 तो 6 आ गया। सारे को सोल्व करिए तो समेशन y ऑन x ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम चलते हैं जी सी पोर्शन की जानिब। सी पोर्शन पता है ना क्या पूछ रहा है? उसने पूछा है कि x ऑन y रिग्रेशन लाइन, और फिर ये उसने खुद दे भी दी है। तो चलिए ज़रा सोल्व करते हैं। ये ले, ये है सी पोर्शन। अब रिग्रेशन लाइन ये बनेगी x हैट इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब यहाँ पर b फाइंड करना है। अगर x ऑन y है तो उसके लिए क्या करना था, b का फार्मूला चेंज होगा, यानी कि जो इंडिपेंडेंट होगा वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट y है, क्योंकि x ऑन y है, तो यहाँ पर नीचे मैंने समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर, तो कंप्यूट की गई वैल्यू दोबारा से पुट की, b निकाल लिया, फिर a के अंदर ये फार्मूला वही है तो मैंने ये भी निकाल लिया a, फिर मैंने इसमें पुट कर दी, और ये मेरे पास y है जी, ये गलती से x लिखा गया, फिर मैंने बड़ा सा करके y कर दिया। ठीक है ना, क्लैरिफाई करना है। तो ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन बन गई, क्या बनी, x ऑन y, और वो कहते y ऑन x, और ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ फिर आ गया। ठीक है, ये है जी x ऑन y, फार्मूला पता चल गया कैसे था, तो वैल्यूज पुट करिए सेम टू सेम और आंसर निकाल ले। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10.11, इसको पढ़ लेते हैं। 10.11 ये पढ़ा है जी क्वेश्चन। अब उसने कहा जी एक्सप्लेन व्हाट इज मीन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। डेफिनेशन पूछ ली है, डेफिनेशन वाले में पहुंच जाए जल्दी से, वहां पे देखिए डेफिनेशन याद करिए। ओके जी, बी पोर्शन हमें करना है। कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द कोएफिशिएंट। समझ आ गई बात? इंटरप्रेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड इंटरप्रेट द कोएफिशिएंट। x आपको दे दिया है, y आपको दे दिया है, ये आपको फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको फाइंड करना है। अब ये नई चीज़ आ गई जी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या चीज़ है, क्या बिला है, समझते हैं ज़रा। x आपको दे दिया, y आपको दे दिया उसने, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपके पास r स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू सारी ये आ गई। मैंने पहले x स्क्वायर लिया, y स्क्वायर लिया, xy ले लिया। ये तीनों कॉलम लेने ही लेने हैं, क्योंकि ये तीनों कॉलम बहुत ही माताकूल हैं। क्या हैं? ज़रूरी हैं। ज़रूरी मतलब माताकूल हैं। ओके, अच्छा जी, समेशन x हमने लिया तो ये आ गया, ये सारी वैल्यू को ऐड कर लिया। फिर मैंने समेशन y सभी वैल्यू को ऐड किया, ये आंसर आया। फिर मैंने x का स्क्वायर लिया, 10 का स्क्वायर लिया 100, 20 का स्क्वायर लिया 400, 30 का लिया 900, 40 का लिया 1600, फिर ऐसे लेता गया हूँ मैं सारे स्क्वायर। फिर मैंने उन सारे स्क्वायर को ऐड किया तो 9100 बन गया। आगे मैंने y का स्क्वायर लेता गया हूँ, फिर ऐड किया 6280 बन गया। एक्स वाई मैंने मल्टीप्लाई किया, उन सबको ऐड किया तो मेरे पास 7520 बन गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को फाइंड करने का फार्मूला ये है, नया फार्मूला याद करना है। इसके ऊपर भी सेम वही है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। नीचे भी सेम रहेगा, थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी। n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। लास्ट टाइम जब हम लोग रिग्रेशन लाइन पढ़ रहे थे वहाँ पर b का जो फार्मूला था उसमें ये वाली चीज़ नहीं होती थी, ये वाला फार्मूला होता था और ये स्क्वायर भी नहीं होता था। ठीक है ना, फार्मूला वही है। ठीक है ना, y ऑन x वाला फार्मूला याद है ना, जो इंडिपेंडेंट है वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या है, x है, तो ये नीचे आ गया। अब दूसरी बात आपको यहाँ पे देखिए, जब हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन करेंगे तो उसमें आपके पास आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा, n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर, और फिर ऊपर का ये टोटल का स्क्वायर भी है। कंप्यूटेशन पहले करें अच्छे से, कंप्यूटेशन में गौर से करनी है, गलती नहीं होनी चाहिए।
एन काउंट कर लें कितनी है, काउंट करें तो बेटा ये 6 है। आगे देखिए समेशन एक्स वाई यहाँ पर पड़ा है जी, ये पड़ा है, माइनस साइन लगाया मैंने, समेशन एक्स मेरे पास ये है, समेशन वाई ये पड़ा है, एन फिर वो है समेशन एक्स का स्केयर ये पड़ा है मेरे पास, माइनस समेशन एक्स ये लिखा मैंने, उसका होल स्केयर ले लिया, फिर ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे देखिए एन फिर मेरे पास 6 समेशन वाई स्केयर मेरे पास जी यहाँ पे पड़ा है, ये लगा दी मैंने वैल्यू, माइनस ये 170 समेशन वाई ये आ गया। अब उसका स्केयर लिया, सबको कंप्यूट किया, सबको कंप्यूट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आई, इसको डिवाइड कीजिए तो 0.973, उसका स्केयर रूट लिया तो आंसर मेरे पास आर स्केयर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेटा मेरे पास ये आ चुका है 10.11 जो न्यूमेरिकल है ये हमारा क्या हो गया जी, सोल्व हो चुका है। क्लियर होगी बात, 10.11 आपका जो न्यूमेरिकल है ये क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा 10.12 जो है इसमें ये आपको नहीं करना, 10.13 है ये भी, अगर आप BS ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर 6 चल रहा है और आपको चैप्टर 10 करना पड़ रहा है और आपको अगर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं सिलेबस वगैरह के हवाले से जो कुछ भी है तो कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। 10.13 है ये भी आपको नहीं करना, तो 10.14 होगा, यहाँ से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और 10.21 तक करने हैं, ठीक है, बस यहाँ तक हमारा सिलेबस है। तो यहाँ तक हमारा जो मिड का टर्म का सिलेबस होगा वो हमारा क्लियर आउट हो जाएगा। होप सो आपको आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है और कोशिश करनी है अगेन आपको इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, हेल्प करनी है, ख़ुद की भी दूसरों को भी मदद करनी है, ठीक है। और ये देखें जी यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, एजुकेशन इज़ द की टू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तालीम हमेशा हासिल करनी है, तालीम हासिल करनी है सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी के लिए नहीं बल्कि एक्सीलेंस के लिए, आपको काबिल बनना है, ठीक है, कामयाबी मिल जाएगी, काबिल बनना है आपको, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, अदरवाइज़ आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ओके गाइज़, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और आप सब अपनी जो भी आपके ख्वाब हैं, मंजिलें हैं या फिर जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं या गेन करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, अल्लाह पाक वो सब कुछ पूरे करें। ओके जी, आमीन, अल्लाह हाफिज़।